हेलो। तो एस टू केयर पॉइंट में आपका फिर से वेलकम है। और मैं कृष्णा सिंह आप सबके साथ। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन की, उसी के सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। आज जितना हमने कवर किया था उसके आगे नेक्स्ट वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। बात ये होती है कि फिर इस वीडियो को वॉच करने का क्या बेनिफिट है अदर देन दिस। दूसरे को क्यों नहीं वॉच करें, ये इसी चैनल पे क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी लोग आपको टीच कराते हैं उनका बेसिक यही होता है कि या तो फिर वो आपको बोर्ड की रिलेटेड टॉपिक्स जो भी है एनसीईआरटी में उसको टीच करा दिया, या फिर दूसरी बातें हो सकती है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन करा दिए, या पीवाईक्यू पे फोकस कर दिए। बट इसमें क्या है ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए ना कुछ पीछे की चीज़ें समझनी होती है, जो बेसिकली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, बट ये बहुत ही ईजी है। और बिलीव कर बहुत ही इजी है, अगर कुछ ऐसे कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ तो बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले बेसिक हम क्लियर करते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जैसे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्लास 10th 11th और 12th में टॉपिक थे और हमें याद नहीं रहते या भूल गए ना, उन सब टॉपिक को यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद में ना इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के जो भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत अच्छे से करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो लास्ट 10 ईयर का पीवाई क्यू है, जो मान लो नोमेनक्लेचर से जो लास्ट 10 ईयर में पीवाई क्यू पूछे गए हैं, अगर हम पढ़ते समय ही इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जल्दी भूलता भी नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेटर रहता है अपने लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। और बात आती है कि हु कैन वॉच दिस, है ना। तो वॉच करने के लिए तो बोर्ड वाले के लिए तो मस्ट है ही। और नीट और आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए जो आ रहा है, तो वो अपने आप को अगर एडवांस लेवल पे ले जाना चाहता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहते हैं, सॉल्व कर लेने चाहते हैं, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इतनी अच्छी उनकी मतलब फाउंडेशन बन जाएगी कि इससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे आगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो इनको तो देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा है बात। और फिर बात करते हैं कि आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं। तो आज इसमें हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने दिया था, लास्ट क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें है हाइब्रिडाइजेशन। तो आप सोचेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो 11th का है, मैंने कहा जीओसी का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो 11th 10th में भी छूट गया है उसको भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लेंगे जो यहाँ पे नीड है। तो हाइब्रिडाइजेशन एलाइलिक में बेंजाइलिक, जब हेलोजन पढ़ेंगे हम एलाइलिक हेलोजन या बेंजाइलिक हैलोजन जब हम देखेंगे, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन समझ में आनी चाहिए। उसी तरह से हम विनाइलिक और एराइलिक भी देखेंगे। उसके कुछ जो बोर्ड में क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आए थे जो आज अभी तक हमने पढ़ा था, उससे नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चन मिले हैं, बट इससे ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है, बट इसको बहुत सिंपली हम डील करेंगे ताकि आपको इसके बाद बिल्कुल भी कन्फ्यूजन हो इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ओके, और वो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ, है ना। तो ये यहाँ पे पहले हम कल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे। और ये देखने के बाद में इसमें एक टॉपिक भी अपना बच गया था जिसका नाम था प्राइमरी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बच गया था। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हमने केवल देखा था, बट इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें फाइंड करना था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले हम फाइंड करते हैं क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है कार्बन, क्योंकि जो डिग्री कार्बन की होती है वही डिग्री हाइड्रोजन की होती है। तो कार्बन की डिग्री को हम कैसे फाइंड करेंगे? कार्बन की डिग्री को फाइंड करने का एक तरीका था कि कार्बन से देखना था कितने आर ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कार्बन से डायरेक्टली आर ग्रुप, जिसका नाम था एल्काइल ग्रुप, दो अटैच्ड हैं। कितने अटैच्ड हैं? दो। तो ये दो अटैच्ड होने की वजह से कैसा हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। क्या? 2 डिग्री कार्बन हो गया ये। अगर 2 डिग्री कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसका क्या होगा डिग्री, वो भी हाइड्रोजन 2 डिग्री ही होगा। तो मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में, क्या 1 डिग्री कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन है? हाँ, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 1 और 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन है? नहीं। 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो ये भी कुछ नहीं होगा। 4 डिग्री है क्या कार हाइड्रोजन? नहीं। पहले 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या चेक करेंगे? 4 डिग्री कार्बन। ये 4 डिग्री कार्बन है इसमें? नहीं। ये तो भाई 4 डिग्री है ही नहीं इसमें, ये तो ऑलरेडी 2 डिग्री ही है। 4 आर ग्रुप तो अटैच्ड है ही नहीं इसमें, तो 4 डिग्री कैसे होगा? जब 4 डिग्री कार्बन नहीं होगा तो 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा।
तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 डिग्री में भी हम क्या लिखेंगे, कट कर दिया, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, है ना। कलर में चेंज करता हूँ, देखो ये पोजीशन 1 है, इसको C1 मानता हूँ मैं, इसको C2 मानता हूँ मैं, इसको C3 मानता हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि C1, C2 और C3 पे आप बताइए, C1 पे कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, या 2 डिग्री, या 3 डिग्री, या 4 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, C1 की पहले कार्बन की डिग्री फाइंड करेंगे। देखो पहले ये वाला देखो, कार्बन कितने डिग्री की है। इस कार्बन से कोई कार्बन अटैच्ड है, कोई आर ग्रुप है, हाँ जी ये कार्बन अटैच्ड है, इसी का नाम है आर ग्रुप। आर मतलब कम से कम एक कार्बन वाला ग्रुप होना ही चाहिए, है ना। तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 कार्बन, तो कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है। दो तरीके से देखते हैं समझने के लिए, या तो कार्बन से आर ग्रुप देख लो, कार्बन से आर ग्रुप देख लो, अगर आर नहीं है तो कार्बन से देख लो कितने कार्बन है, या तो कार्बन भी चेक कर सकते हो आर की जगह पे। तो C2 के लेफ्ट राइट में 2 कार्बन है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन, तो कितने डिग्री हो गया ये कार्बन, 2 डिग्री का हो गया। यहाँ पे आओ, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, या कितने आर ग्रुप अटैच्ड हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ से एक ही कार्बन अटैच्ड है और कोई दूसरा कार्बन अटैच्ड कहीं नहीं है। तो ये कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 डिग्री। तो आप फाइंड कर चुके हो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 या 3 डिग्री या 4 डिग्री। भाई ऐसा तो नहीं है, पहले 3 डिग्री तो इसमें कार्बन है ही नहीं, कट कर दो इसको। 4 डिग्री भी कार्बन इसमें नहीं है, तो इसको भी कट कर दो। जब 4 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री कार्बन नहीं है, तो इसमें 4 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं रही, ठीक है। तो क्या रही, या तो 1 डिग्री है या तो 2 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री कार्बन पहले फाइंड करते हैं। हाँ 1 डिग्री कार्बन ये रहा, 1 डिग्री कार्बन ये भी रहा। जब 1 डिग्री कार्बन है, कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 1 डिग्री कार्बन है, देखो 1 डिग्री कार्बन है 2। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन क्या है ये फाइंड कर लेंगे हम, पहले लिख लेते हैं 2 डिग्री की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री कार्बन कितना है इसमें, देखो पूरे सीरीज में कितने कार्बन है, 2 डिग्री, एक ही कार्बन तो है 2 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1, ठीक है। अब वह जब कार्बन की बात हो गई तो अब हाइड्रोजन की कर लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन के कैसे काउंट करेंगे, 1 डिग्री कार्बन जहां जहां होगा वहां वहां काउंट कर लेंगे। 1 डिग्री यहाँ भी है, 1 डिग्री यहाँ भी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करते हैं। देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, एक, एक, दो और तीन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, ओके। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। और भी 1 डिग्री कार्बन है क्या इस पूरे कंपाउंड में, हाँ यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1, 2 और 3, कितने हो गए, 3, 3, 3, 6। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ, 6, काउंट कर लिया, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया, 6। फिर 2 डिग्री की बात करते हैं, 2 डिग्री कार्बन 1 है, 2 डिग्री कार्बन तो एक ही है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसे करेंगे, 2 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हो, ये देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इधर इधर तो कार्बन है, तो कार्बन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। इस तरह से आप फाइंड करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप एक एक करके फाइंड कर लोगे, कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था यहाँ पे, नहीं, यहाँ से आप कर सकते हो, आप डिग्री फाइंड कर सकते हो आप, है ना। तो अब बात करते हैं हम, ये वाला टॉपिक बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जब हो गया तो डिग्री ऑफ हैलोजन की बात कर लेते हैं ना, डिग्री ऑफ हैलोजन। फिर ये अपना टॉपिक हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ हैलोजन की भी हम बात कर लेते हैं। वन सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आ जाओ, ठीक है।
यस हो गया। डिग्री ऑफ हैलोजन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे लिखो। डिग्री डिग्री ऑफ कार्बन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। सेम थिंग होता है जिस तरह हाइड्रोजन में पढ़े थे। जितना डिग्री कार्बन का था वही डिग्री हाइड्रोजन का था, उसी तरह जितना डिग्री कार्बन का होगा उतना ही डिग्री हाइड्रोजन का होगा। तो दोनों बात सेम हो गई, पहले वाला भी और ये वाला बात सेम हो गई, हाँ बिल्कुल सेम होती है। हैलोजन का और हाइड्रोजन का, या तो हैलोजन लो या तो हाइड्रोजन लो, दोनों की डिग्री डिपेंड करती है कार्बन के डिग्री पे। तो फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। कौन सा क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, देखो। यहाँ पे कार्बन लगाता हूँ, और कार्बन पे ये एक आर है, यहाँ पे एच, ये एच, और एक एच, ठीक है। चलो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन बनाता हूँ जहाँ पे एच, 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 और एच। अब एक और अलग कार्बन बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे आर, और यहाँ पे एच, यहाँ पे आर, और यहाँ पे एच, एच। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। वो सारे लगभग कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। सारे के सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप कवर कर सकते हो। बट आर के जगह को हम रिप्लेस करके हैलोजन लेकर आएंगे, क्योंकि हमें हैलोजन की बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा इरेज, और इस पे दूसरे कलर से मैं करूंगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखो, जिससे इसको मैं एक हाइड्रोजन हटाता हूँ यहाँ से भी एक हटाता हूँ, यहाँ से एक हटाता हूँ, और यहाँ से एक हटाता हूँ, यहाँ से एक हटाता हूँ। और इन सब पे क्या लगाऊंगा मैं, हाइड्रोजन, ताकि आपको समझ आए कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, हैलोजन। हैलोजन में मैं डालता हूँ यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ डालता हूँ क्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ भी मैंने रख दिया फ्लोरीन, ठीक है। अब फाइंड करेंगे कि हैलोजन की डिग्री क्या है इसमें, इस हैलोजन की डिग्री क्या है इसमें। यहाँ दो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, हैलोजन की डिग्री फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो आओ यहाँ पे लिखते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड की डिग्री क्या है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री फ्लोराइड बताओ, इस कंपाउंड में 1 डिग्री फ्लोराइड बताओ। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, कार्बन की डिग्री फाइंड करनी होगी। तो कार्बन की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? और दूसरा मैं बोल रहा हूँ 2 डिग्री फ्लोराइड बताओ, क्या इसमें 1 डिग्री फ्लोराइड है, या 2 डिग्री फ्लोराइड है, या 3 डिग्री फ्लोराइड है ना। देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 डिग्री फ्लोराइड, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 डिग्री। एक कर लोगे, आगे पूरा अपने आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये हटाओ, कुछ नहीं है, फ्लोराइड है, ठीक है। कार्बन की डिग्री फाइंड करो, कार्बन से कोई आर ग्रुप है? हाँ, एक आर ग्रुप है इधर। इधर कुछ है? नहीं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डिग्री में काउंट नहीं करेंगे। इधर कुछ है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डिग्री में काउंट नहीं करेंगे। फाइनल क्या है, एक आर है, मतलब ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री कार्बन है। जब 1 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन भी क्या, फ्लोरीन भी क्या होगा इसके पास में, 1 डिग्री ही फ्लोरीन होगा। तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं होगा, मैं कट करता हूँ इसमें, ना होगा 2, ना होगा 3, और ना ही होगा 4 डिग्री है, ठीक है। कौन से हेलोजन होंगे? 1 डिग्री का हेलोजन, 1 डिग्री का हेलोजन है। हाँ, कितने हेलोजन है, एक, क्या है, एक, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज करने के लिए इसको हटा करके यहाँ पे मैं एक और फ्लोरीन लगा देता हूँ, एक और फ्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब कहूंगा मैं 1 डिग्री फ्लोरीन की बात करूँ तो 1 डिग्री फ्लोरीन कितने होंगे, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। अब क्या हो गया पोजीशन, अब इसको 1 नहीं रहा, अब कितना हो गया, 2 नंबर हो गया। अगर एक और रिप्लेस कर दूं, चलो इसको रिप्लेस करके क्या बनाते हैं, फ्लोरीन, क्या, फ्लोरीन। अब कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 फ्लोरीन है। कितने डिग्री कार्बन पे, 1 डिग्री कार्बन पे, तो अब फ्लोरीन, 1 डिग्री फ्लोरीन की संख्या, नंबर कितने आ गए, 2 नहीं रहा, अब बढ़ के क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्लोरीन या हाइलोजन की डिग्री हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आप समझ गए होगे। अब यहाँ यही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड वाला। खुद करके देखो, क्या करना है तुमको, फाइंड करना है 1 डिग्री क्लोरीन और 2 डिग्री क्लोरीन, फाइंड करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1 डिग्री फ्लोरीन की, 2 डिग्री फ्लोरीन की,
और 3 डिग्री फ्लोरीन की, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते होते हैं ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे ना आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो बिल्कुल आप इजीली वे में कर सकते हो। बट फिर भी अगर और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसे एडवांस और प्रॉपर, एक कहते हैं ना कि तुम चाहते हो कि एकदम से एकदम डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशन करें, वैसे तो ये फ्री वाली वीडियो तो आपको ऐसे क्वालिटी के मिलते रहेंगे। बट आप डेडिकेटेड बहुत ही क्वेश्चन के साथ में डेली, है ना, टेस्ट के साथ में, ऐसे वीकली टेस्ट के साथ में, इवैल्यूएशन के साथ में, ये सब करना चाहते हो तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है। अब इस इतने प्राइस की है, और आप इस पे क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, और इसके लिए आप बुकिंग कर सकते हो अपना, ठीक है। बट चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फुल आइट की बात करते हैं। और एक और ऑप्शन में लगा देता हूँ 4 डिग्री का, है ना, 4 डिग्री फुल वाइड। देखो जब ये क्वेश्चन जितना ही करोगे ना, उतना ही इजी लगने लगेगा ये सब चीजें, ठीक है। ये कर लिए होगे। पहले फाइंड करो कार्बन। कार्बन की डिग्री क्या है वहां पे, कार्बन की डिग्री तो 1 है। कार्बन की डिग्री तो 1 है, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप नहीं है, तो 1 डिग्री कार्बन है। तो क्लोरीन कैसा होगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री क्लोरीन। कितने हैं 1 डिग्री क्लोरीन, एक। 2 डिग्री क्लोरीन है क्या, पहले देखो 2 डिग्री कार्बन है क्या, नहीं भाई, 2 डिग्री कार्बन तो ही नहीं, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, मतलब यहाँ पर का आंसर कुछ आया ही नहीं, ठीक है। चलो फ्लोरीन की, 1 डिग्री फ्लोरीन की बात करते हैं। पहले तो 1 डिग्री फ्लोरीन के लिए क्या करेंगे हम, 1 डिग्री कार्बन को फाइंड करेंगे। 1 डिग्री कार्बन कहाँ मिलेगा, देखो ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो कैसा कार्बन हुआ, 1 डिग्री, एक ही कार्बन से अटैच्ड है इसलिए 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन कितना डिग्री है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, एक और एक, दो कार्बन, दो कार्बन अटैच्ड है, तो क्या हुआ, ये कार्बन 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन से कितने आर ग्रुप अटैच्ड है भाई, एक आर इधर, एक आर इधर, दो हो गए, और एक कार्बन इधर, तो ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, देखो बहुत सारे पार्ट्स इसमें कवर हो गए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्लियर कर देगा बेसिक, आपका बेसिक क्या एडवांस तक क्लियर हो जाएगा आपका। 1 डिग्री फ्लोरीन कितने हैं, देखो 1 डिग्री कार्बन पे एक फ्लोरीन है, 1 डिग्री फ्लोरीन 1 हो गए। 2 डिग्री, 2 डिग्री फ्लोरीन कितने हैं, 2 डिग्री फ्लोरीन भी एक है, 2 डिग्री फ्लोरीन भी एक है। 3 डिग्री फ्लोरीन कितने हैं, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पे टेस्ट फ्लोरीन कितने हैं, एक है। भाई सबके आंसर तो एक एक आ रहे हैं, क्या गलत है क्या, अरे भैया गलत नहीं, ये सही है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी कंफ्यूजन होगा तो समझना है ना, कि नहीं भाई, हम अगर सही हैं, सही वे में, सही प्रोसेस से बना रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 4 डिग्री फ्लोरीन की बात करते हैं, क्या 4 डिग्री कार्बन था इसमें, कहीं 4 डिग्री कार्बन नहीं था, तो 4 डिग्री फ्लोरीन नहीं होगा। चलो एक और बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या इसमें, जरा बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा इसमें। अब आ जाओ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन के पास में आ जाओ, 1 डिग्री कार्बन कहीं पे, हाँ 1 डिग्री कार्बन ये रहा। 1 डिग्री कार्बन जब ये है, क्योंकि इससे एक ही कार्बन अटैच्ड है तो इसलिए वो 1 डिग्री हो गया। एक कार्बन अटैच्ड हो या एक आर ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही अटैच्ड हो तो 1 डिग्री बोलते हैं, है ना, दो। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया, 2। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन खोजो, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है कितने, 2 डिग्री। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस केस के लिए ना मैं इसको एच बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, एच, मैं एच मान के चलूंगा तभी जा करके ये चीजें परफेक्ट होगी, ठीक है ना। ये आर नहीं समझो, इसको एच समझो। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन एक ही है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, एक, ठीक है। 3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें, भाई इस 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है कहीं पे, नहीं, न इधर है, न इधर है, न इधर है, न इधर है, डायरेक्टली अटैच्ड कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री हाइड्रोजन भी जीरो हो गया, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो जीरो होगा ही, क्योंकि 4 डिग्री तो कार्बन ही नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह से हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को भी कवर कर लिए, ठीक है। और इसी तरह फाइंड कर लिए। इस पे मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको कर लेना बिल्कुल, ठीक है। फिर हम ये वाला डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, पेराइलिक क्वेश्चन, है ना। इस तरह से सीक्वेंस वाइज में अगर कुछ भी कवर करते हो तो बेसिक फाउंडेशन इतने जबरदस्त हो जाएंगे, और उसके बाद तो बोर्ड के तो एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बोर्ड से तो बहुत ऊपर पढ़ ले रहे हो, ठीक है।
ऊपर के कहने का मतलब कि तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी इजी लगेंगे, जाकर तुम प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे देता हूँ, उसमें फाइंड कर लेना जरा। अ, एक कार्बन है ना। ये जबरदस्त क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है। हम्म, ये आर ग्रुप है, इससे है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पे सी एल है, बी आर है, एच है, ये भी एच, आर, एच, 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 आर, एच, एच, और ये है आर, आर, और यहाँ पे एक एच। देखो इस क्वेश्चन में, ये वही क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है ना, इसको कर लिए सारा का सारा कवर हो गया ना। इस क्वेश्चन में आपको ओ, ऐसे समझ लो, ठीक है। सीएल, इस क्वेश्चन में आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड करना है, और 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन को फाइंड करना है, ठीक है। इतना करना है आपको, ओके। और यहाँ पे एक हैलोजन भी मैंने लगा रखा है, तो आपको हैलोजन फाइंड करने हैं। कौन से हैलोजन फाइंड करने हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री क्लोरीन फाइंड करना है, और फिर से वैसे ही 2 डिग्री क्लोरीन फाइंड करना है, और 3 डिग्री क्लोरीन फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह से क्या करना है, ब्रोमीन, 1 डिग्री ब्रोमीन, 2 डिग्री ब्रोमीन, और 3 डिग्री ब्रोमीन फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड, ये यहाँ तक था, यहाँ तक था, और ये मैंने कहाँ लगाया था? रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, है ना। ठीक है, मैं अटैच करता हूँ यहाँ पे कार्बन इस बॉन्ड से, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे क्लोरीन, और ये है हाइड्रोजन, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन, ठीक है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ओके ओके। अब कहीं कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, यहाँ से फिर इधर आ रहा है चेन, ओके। तो ये है क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। कहीं बॉन्ड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये बात कर लेना, और फिर हम आते हैं अब यहाँ पे इस टॉपिक पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, है ना। कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, सिंपल बात समझो, अपने पास दो ऑर्बिटल है, क्या है, जैसे आपने पढ़ा था ना ऑर्बिटल, क्लास 11th में, क्लास 10th में, 9th में कहो तो मान लो अपने पास पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, जैसे हमने पढ़ा था कौन कौन से ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और एफ ऑर्बिटल। ई एफ भी अलग अलग होते हैं, ई ऑर्बिटल भी होता है, जी भी, सॉरी जी ऑर्बिटल भी होता है जो आगे है, एफ के बाद जी आता है, वो अपने को नहीं पढ़ना है। एस पी डी एफ की बात एडवांस तक भी नहीं पढ़ने हैं भैया, जेई एडवांस तक भी नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है। एस पी डी एफ की बात करते हैं, तो ये सारे ऑर्बिटल है ना, तो ऑर्बिटल की अलग अलग शेप होती है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, बट यहाँ समझना है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम समझेंगे ये ऑर्बिटल, मान लो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये दोनों एस ऑर्बिटल आकर के पी के साथ मिल गया, तो मान लो एस पी बना देगा, ठीक है। इस मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? हाइब तो उससे उससे क्या बनता है? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। या जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, तो इसका नाम हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? अगर एक एस प्लस एक पी मिल करके हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो कितने बनाएंगे? 2sp, क्या? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप होंगे, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे भी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है? इसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल
ओवरलैप करेगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसा? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है। उसी तरह से तीन करेगा तो क्या करेगा? तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बनाएगा। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? चार बनाएगा, ठीक है। तो जितने इधर से कंबाइन करता है एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या कैसे बनते हैं? ओवरलैपिंग के थ्रू। कैसे? ओवरलैपिंग के थ्रू। जैसे कैसे बनते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसा हो गया, जिसको हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल, राउंड शेप का होता है। मान लो एक पी ऑर्बिटल ऐसे आ गया, यही होता है ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? ओवरलैपिंग। तो ये एस था और ये मान लो पी था, दोनों के ओवरलैपिंग से क्या बना? एस पी, ठीक है। एक पी है, एक एस है। अगर इसी तरह से और भी पी आ जाए, इधर से भी मान लो, इधर से भी ऐसे हो जाए, देखो यहाँ भी हो गया ना। एक एस है, पी कितने हैं? टू है। कितने हैं? एक पी इधर, एक पी इधर, तो एस पी टू है ना। ऐसे ही तीन तरह से ओवरलैप हो जाए तो sp3। ऐसे ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल्स बनते रहते हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में हम देखते हैं। अब आपको इतना समझना था यहाँ पे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। तो एस पी भी बन सकता है, और sp2 भी बन सकता है, और sp3 भी बन सकता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, और अब बात करते हैं हम एसपी और sp2 और sp3 की, है ना। तो तुम्हें बस कुछ चीजें माइंड में फिट करनी है, जिसकी वजह से तुम्हें ये लेसन इजीली समझ में आ जाए। वो है हाइब्रिडाइजेशन के कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। sp3 का मतलब क्या होगा, sp2 sp का। तो जहां पे तुम सिंगल बॉन्ड देखना, क्या देखना? सिंगल बॉन्ड। क्या देखना तुम? सिंगल बॉन्ड। तो समझ जाना कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। जहां पे देखना है डबल बॉन्ड, तो समझ जाना क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जहां पे देखना है ट्रिपल बॉन्ड, वहां समझ जाना sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। बस तुम्हें इस लेसन में इतने ही समझ आने चाहिए कि sp का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, sp2 का डबल बॉन्ड, और sp3 का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सीरीज में याद रखना है आपको, है ना, कि कैसे होता है। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये कार्बन है, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। कार्बन के पास में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो आप बता सकते हो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ना डबल वो है, ना डबल है, ना ट्रिपल है, क्या है? सिंगल बॉन्ड है। देखो, कार्बन सिंगल, कार्बन सिंगल, कार्बन सिंगल। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम क्या बोलोगे, ये कौन सा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। कैसा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। चलो, ये पहचानने आ गया ना। बस यही तो चाहिए था। चलो मैं बात करता हूँ, एक और फिगर बनाता हूँ, है ना। यहाँ पे बना देता हूँ। मान लो एक कार्बन है, और एक कार्बन और मैं लेता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, यहाँ पे एच, यहाँ भी एच, और यहाँ भी एच, और यहाँ भी एच। ओके। अब मैं पूछता हूँ, बताओ कि ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है? तो कैसे फाइंड करोगे? पहले देखोगे इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड है, हाँ इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। देखो, कार्बन 2 के पास भी, कार्बन 2 से भी डबल बॉन्ड अटैच्ड है। डबल बॉन्ड के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है? sp2। तो ये वाला जो है, ये वाला कार्बन, कार्बन वन कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp2। और कार्बन 2 भी कैसा है? sp2। समझ गए ना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ गए? पहचानने आ गया? एनफ है। तो sp1, सॉरी, सी वन और सी टू को हम पहचान लिए कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कौन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे sp क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे लेते हैं सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, एच और एच। बताओ, कार्बन मान लो 1, इसको कार्बन मान लो 2, इसको इस ऐसे ही मैं मान रहा हूँ, ऐसे किसी को तो सपोज कर सकते हो तुम, ठीक है। सी वन को देखो, सी वन के पास ट्रिपल बॉन्ड है क्या? हाँ, सी वन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हो गया है? sp। हाँ, ये क्या हो गया? सी वन sp हाइब्रिडाइज हो गया। क्या हो गया? sp। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी वन कैसा हाइब्रिडाइज है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। सी टू को देखो, ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास में, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसके पास में, तो सी टू भी क्या हो गया?
sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। भाई किसी को दिख रहा होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी तो है, और सिंगल बॉन्ड है तो ये तो सिंगल बॉन्ड तो sp3 हो गया। यहाँ भी तुमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, अरे भाई सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं देखना है। अगर जिस केस में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, देखो ये एक डबल बॉन्ड है ना इसके पास, इस कार्बन के पास में, सिंगल बॉन्ड को भूल जाना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एक बार आ गया तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाना है और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। जब ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp, ठीक है। अब जब ये बात समझ जाते हो तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की, ठीक है। यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है। दो बॉन्ड होते हैं, दो ही बॉन्ड पढ़ने हैं, सिग्मा बॉन्ड या तो पाई बॉन्ड, क्या है तो पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड था, और ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना। सिग्मा का मतलब होता है, ये सिग्मा का सिंबल है, तो मैं यहाँ पे सिग्मा लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं पाई लिख देता हूँ, ठीक है। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, ये लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। कैसे, बस अभी के लिए इतना काफी है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है इनकी, तो बनते हैं। और हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड क्या, हेड टू हेड, हेड टू हेड, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, क्या होते हैं, वीक होते हैं। जहां दो बॉन्ड है, जहां दो बॉन्ड है, जहां दो बॉन्ड है वहां पे एक क्या होगा, सिग्मा होना ही है हर हालात में, और एक क्या होगा, पाई, ठीक है। जहां पे जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है, जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है, वहां पे हमेशा, हमेशा एंड हमेशा क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक है। हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा वहां पे, ठीक है। अगर जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड, बस एक बॉन्ड, कैसा बॉन्ड होगा, मान लो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, और ऊपर वाले और नीचे वाले कैसे बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, ऊपर वाले और नीचे वाले पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है क्या, नहीं, पाई बॉन्ड क्या है, जीरो है। सिग्मा बॉन्ड एक है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड एक है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड करके तुम बताओगे मुझको, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। हम्म, गलत एक ही होगा ना यहाँ पे। हम्म, एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, 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 एच। इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये फाइंड करके बताना है, ओके। तो ये बात समझ गए, सिग्मा पाई जब तुम समझ गए, तो देखो ये जो है ना, ये ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज समझ गए ना, तो ऑर्गेनिक तो इतना इजी लगेगा ना कि नीट हो या जेई हो या बोर्ड हो, मेंस हो एडवांस हो, तुम इतने क्लियरली हो जाओगे ना कि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना तो उससे रिलेटेड तुम कर लाओगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस भी करते रहो, वैसे मैं कहूँगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अब हमको ये एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और क्या है, एराइलिक, ये चार चीजें पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, एलाइलिक, क्या, एलाइलिक पोजीशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड में नीट में भी आते हैं। और ये समझ जाओ कि जब तुम आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करोगे ना, तो वहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इस टॉपिक को तुम समझ ही जाना, बिल्कुल अच्छे से समझना। तो अब आ गई है बात फोकस करने की, बहुत जबरदस्त वाली फोकस चाहिए यहाँ पे। इस चारों टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एलाइलिक पहले समझते हैं, फिर बेंजाइलिक, ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों समझेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हेडिंग डालते हैं एलाइलिक, क्या, एल आई लिक, ठीक है। तो एलाइलिक में हम कैसे समझेंगे, डेफिनेशन लिख दो क्या यहाँ पे, या वैसे तुम नोट्स चाहते हो ना, हैंड रिटन नोट्स, इसका तो नोट्स नहीं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो बिल्कुल तुम व्हाट्सअप करके देखना, उस पर मैं शेयर कर सकता हूँ हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो। एलाइलिक पोजीशन की बात करते हैं, तो एलाइलिक में क्या है, एलाइलिक में क्या है,
हम्म, एक कंपाउंड बनाएंगे, फिर पता चलेगा एलाइलिक क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेंगे बाद में पहले समझते हैं रियल में क्या होता है। डेफिनेशन तो बना ही सकते हो। मान लो एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ है, और एक कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। दो बॉन्ड पूरे हो गए कार्बन के, एक बॉन्ड हाइड्रोजन डाल दिया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन, देखो चार बॉन्ड पूरे हो गए इसके। और इसके भी एक हाइड्रोजन डाल दो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रोमीन। ये देखो एलाइलिक बेंजाइलिक, कौन सी ब्रोमीन है, पूछेगा पेपर में, क्या पूछेगा अपने से। पेपर में पूछा था, बाय द वे पेपर में पूछा था, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा था कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रो एलाइलिक के हैलाइड बताओ कौन है इसमें। तो देखो सबसे पहले जिससे जिससे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड हो, जिस कार्बन से हैलोजन क्या हो, अटैच्ड हो, उस कार्बन का नाम होता है अल्फा। क्या नाम होता है? अल्फा। इसको बोलेंगे हम अल्फा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा। अरे भैया कलर चेंज नहीं हुआ, इसका नाम हो गया अल्फा, ठीक है। इसके बगल वाले को बोलते हैं बीटा, इसके बगल वाले को बोलते हैं गामा, इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं डेल्टा अगर होता तो, एंड सो ऑन। तो अल्फा कार्बन है ना, तो इस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हो, बीटा कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड हो, देखो बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम होता है एलाइलिक। क्या नाम होता है इसका? एलाइलिक। जरा दिमाग में फिट करो इसको। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? अगर बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है हेलोजन की केस में, तो क्या होगा? एलाइलिक। हाँ जी है। तो कैसा कैसा हेलोजन है? एलाइलिक हेलोजन। क्या है? एलाइलिक। तो बोलोगे एलाइलिक हेलोजन है, यहाँ लिख दो एलाइलिक। एलाइलिक ब्रोमाइड है। क्या है? एलाइलिक ब्रोमाइड। समझ रहे हो ना बात को? यही दो क्वेश्चन में और पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एलाइलिक ब्रोमाइड। चलो एक और क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी कार्बन चेन को लॉन्ग करते हैं। देखो कार्बन, 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 कार्बन। मैं अब की बार यहाँ पे डालता हूँ ब्रोमीन। ब्रोमीन समझ लो कि यहाँ कोई भी हेलोजन लगा देना, ठीक है। क्या बताओ, इसमें बताओ तुम एलाइलिक, एलाइलिक ब्रोमाइड किधर है? एलाइलिक ब्रोमाइड किधर है? एलाइलिक ब्रोमाइड किधर है? बताओगे? हाँ देखो एलाइलिक ब्रोमाइड। तो पहले हमको क्या आना है, इस ब्रोमीन पोजीशन पे आना है और चेक करना है। इसका नाम देना है अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन को बीटा, ये गामा, अल्फा बीटा गामा, और ये डेल्टा। और इधर वाला भी बीटा होगा, बगल में ही तो है इसके। अल्फा के बगल वाला बीटा ही होता है, ठीक है, ये भी बीटा है। तो क्या बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? हाँ बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये वाला ये कौन सा ये कौन सा हैलोजन है? एलाइलिक हैलोजन। क्या है? एलाइलिक हैलोजन। तो क्या बोलोगे? एलाइलिक ब्रोमाइड। क्या बोलोगे? ये भी क्या है? एक तरह से एलाइलिक, ये एलाइलिक ब्रोमाइड। कैसा ब्रोमाइड है? एलाइलिक। तो कार्बन के बगल अल्फा पोजीशन के बगल वाला या बीटा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, बीटा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो समझ जाना क्या है? एलाइलिक है। और ये एलाइलिक पोजीशन यही होता है, एलाइलिक पोजीशन। ये क्या होता है? एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। समझ गए तुम? हम एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक हाइलाइट सब तुम निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे, तो क्या है? sp2। और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड, दो तीन चार। ये वाला कार्बन क्या है? sp3। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। समझ गए ना? ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। तो अब इसकी डिफिनीशन बना सकते हो इजीली। क्या इसकी डिफिनीशन बना सकते हो? क्या डिफिनीशन होगी? लिख देते हैं यहाँ पे, लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड
कार्बन, कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन, एस एडजेसेंट टू, देखो इसके बगल में ही तो है, एडजेसेंट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर मैं बोलूं कि एलाइलिक कार्बन कौन है, एलाइलिक कार्बन की किसकी डिफिनेशन मैंने लिखा, एलाइलिक कार्बन की किसकी, एलाइलिक कार्बन की, एलाइलिक कार्बन की बात हम कर रहे हैं, एलाइलिक पोजीशन भी बोल सकते हो। एलाइलिक कार्बन की बात कैसे करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा जो एडजेसेंट होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के से कौन सा अटैच्ड है, sp3, क्या अटैच्ड है, sp3 है ना ये। तो यही वाला एलाइलिक पोजीशन होगा, ठीक है। अब और शॉर्टकट में समझते हैं ऐसे, कार्बन 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 कार्बन, और यहां मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड, क्या डाल दिया, डबल बॉन्ड। अब इसमें फाइंड करना है एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। अब एलाइलिक पोजीशन कौन से होंगे इसमें, देखो ये कार्बन, मैंने बोला ना, यहाँ पे अल्फा बीटा तुम क्या ही फाइंड करोगे अब तुम कोई हेलोजन लगा ही नहीं है तो अल्फा बीटा की बात तुम भूल जाओ यहाँ पे। अब क्या तुम फाइंड करोगे, sp3 कार्बन देखना है, क्या देखना है, sp3। पर sp3 कौन सा कार्बन, देखो ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, और ये वाला कार्बन भी sp3 है। दो कार्बन sp2 है, दो कार्बन क्या है, sp2 है। तो कौन कौन से कार्बन, ये वाला कार्बन sp2 है, और ये वाला भी कार्बन क्या है, sp2 है। समझ गए। जब ये दोनों sp2 है और ये तीनों sp3 है तो लिख देते हैं sp3, sp3, ये भी, ये भी, और ये भी क्या है, sp3। बट हमको तो एलाइलिक पोजीशन चाहिए ना, तो एलाइलिक पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, वो वाला पोजीशन जो sp2 के एडजेसेंट में हो, बगल में हो, जस्ट बगल में। तो इस sp2 के बगल में sp3 कौन है, ये वाला sp3 है ना, ये कार्बन क्या है, sp3। हाँ जी। और इस sp2 के एडजेसेंट में sp3 कौन है, ये वाला sp3 है ना। तो इससे क्या मिला अपने को, ये पोजीशन और ये पोजीशन कैसा पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। तो मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, x एंड y रिप्रेजेंट, क्या करता है, रिप्रेजेंट एलाइलिक पोजीशन, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन। भाई जाके क्वेश्चन सारा सॉल्व करो, जो भी करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो एक बोर्ड में ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आ गया था, देखो कैसे करके दिया था, नीट वगैरह में तो जनरली आती ही रहता है, वो नीट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। बट ये तो देखना ही है नीट वाले को भी डेफिनेटली, क्योंकि इसको देखे बिना तो भाई उनकी तो फिर आगे डिफिकल्ट चीज़ें तो समझ में नहीं आएगी ना फिर। देखो क्वेश्चन क्या दिया था, जिसमें मान लो क्वेश्चन ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। अच्छे प्रैक्टिस के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हो, है ना, जो 1 ईयर के लिए होता है, बहुत ही को मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, चीप भी है 1 ईयर के लिए, और पूरे एकदम तुम्हारे नंबर 100/100 के फिक्स हो जाते हैं उसमें ना। जबरदस्त थोड़ी सी गाइडलाइन के हिसाब से प्रिपरेशन कर दिए। तो ए में था क्वेश्चन, जैसे ऐसे था, कार्बन, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2Br, और ऐसा CH3C डबल बॉन्ड CH2Br, यहाँ पे एक एच लगा दो। और यहाँ था CH3CH2Br, और यहाँ था CH3CH डबल बॉन्ड CH Br, H और H। इसमें एलाइलिक पोजीशन फाइंड करना था, क्या एलाइलिक पोजीशन फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करोगे एलाइलिक पोजीशन, देखो यहाँ पे देखोगे ना, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसको अगर ओपन चेन करे तो ओपन चेन के लिए मैं CH3 को ऐसे लिखता हूँ, इस C को H ऊपर डालता हूँ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ,
और ये क्या हो जाएगा सी, एक एच उधर, अच्छा एक ही एच था इसमें, क्या था, एक ही एच था। और यहाँ पे क्या है, बी आर, ऐसा, ये बी आर लगा हुआ है। तो बी आर जैसे हो तो हम क्या समझेंगे, ये वाला तो डबल बॉन्ड है तो sp2 है ना ये, sp2 br है ना, sp2 br नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3 br होना चाहिए, sp3 कार्बन से टेस्ट br होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं। ये तो अल्फा पोजीशन पे हो गया ना, डबल बॉन्ड कहाँ पे होना चाहिए एलाइलिक केस में, बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन ये अल्फा से ही शुरू हो गया है तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाओ, यहाँ भी एक ही होगा, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, ये सेम ऑप्शन हो गया, Br, सेम ही ऑप्शन हो गया, एक बढ़ा सकते हो कार्बन चेन, या बढ़ा सकते हो, ऑप्शन याद करने की जरूरत नहीं, मैं मतलब था केवल कंसेप्ट समझाना। यहाँ भी देखो जो ब्रोमीन है ये अल्फा पोजीशन हो गया, और ये sp2 है, क्या है, सिंपल समझो, sp2 ब्रोमाइड है, sp2 ब्रोमाइड है, नहीं चाहिए हमको, sp3 चाहिए। पर वो भी sp3 ब्रोमाइड कैसे होना चाहिए, sp2 उसके बगल में बैठा होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं हो गया। चलो इसको ये तो भाई ये तो सिंपल है, CH3 C, एक एच और Br, इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कहीं, ये तो sp3 तो है, sp3 तो है, sp3 ब्रोमाइड है, देखो कितना गजब ऑप्शन है, sp3 है तो तुम बोलोगे भाई sp3 तो है, तो ये तो एलाइलिक हो गया, नहीं, sp3 कार्बन के बगल में sp2 कार्बन होना चाहिए, sp3 कार्बन के बगल में sp2 कार्बन होना चाहिए, तब जाकर होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, इसको ओपन करते हैं, फोर्थ ऑप्शन को, यहाँ लिखते हैं CH3, और ये C है तो C डालो यहाँ पे, एक यहाँ पे H है तो H डालो, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड डालो, C है तो C डालो, और एक एच है तो यहाँ पे एच लगा दो, और यहाँ पे सी है, एक और सी है, सी डालो, एच, Br, और यहाँ पे एच। अब देखो क्या होने वाला है, CH3, ये सब चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो जिस पे ब्रोमीन अटैच्ड है वो sp3 है, हाँ जी, सिंगल बॉन्ड सब तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या sp3 तो है ये। क्या इसके बगल में कोई ऐसा कार्बन है जो sp2 है, हाँ, ये वाला कार्बन sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड पे है, तो क्या है, sp2 है। देखो इस कार्बन का पोजीशन कैसा है, sp2, तो मैंने बोला था ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, बट एडजेसेंट टू द sp2 के बगल वाला होना चाहिए। तो ये वाला कैसा हो गया, sp3 ब्रोमाइड, और इसी का नाम है एलाइलिक ब्रोमाइड, क्या, एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, बात समझ गए तुम। तो sp3 के बगल वाला sp2 होगा तभी जाकर ये सेटिस्फाइड होगा कंडीशन। यहाँ पे केवल sp3 था तो इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, ये डी वाला सही था। और यहाँ पे sp2 ही ब्रोमाइड था, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, ये भी sp2 पे ही ब्रोमाइड लगा था तो नहीं हुआ। इसका भी कुछ नेम होगा, हम समझेंगे, बट अभी क्या समझ रहे हैं, sp3 के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, है ना। चलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन और इस पे लेना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड, जो अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो मैं साइक्लिक कंपाउंड ऐसा कुछ बना देता हूँ, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि ये क्या एलाइलिक है, एलाइलिक है, क्या है एलाइलिक, एलाइलिक क्लोराइड है क्या, एलाइलिक क्लोराइड है क्या ये, या नहीं है, यस नो में आंसर देने, यस में या फिर नो में। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले देखेंगे ये वाला पोजीशन, ठीक है, ये इसमें कितने बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, जो नहीं दिखाया गया है वहां पे एक हाइड्रोजन छुपा होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन अंदर छुपा होता है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो सारे देखो इस कार्बन पे, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ये कैसा है, sp3 पोजीशन है। sp3 के जस्ट बगल में ये भी पॉइंट है, और ए भी पॉइंट है, जस्ट बगल में ए भी पॉइंट है, दोनों को चेक करना है। ये वाला चेक करो जहाँ पे कुछ नहीं दे रखा वहां पे दो हाइड्रोजन छुपे हैं, मान लो यहाँ पे दो हाइड्रोजन छुपे होंगे, एक इधर, और एक बॉन्ड, ये चारों बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला पोजीशन कैसा हो गया, sp3 हो गया। बट यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो इस कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड इधर है, दो दो बॉन्ड इधर, तीन बॉन्ड हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा होगा कहीं पे। बट इस कार्बन पे हम देख रहे हैं ना कि डबल बॉन्ड है,
जैसे डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन में हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो गया। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो गया तो अब देखते हैं कि sp3 के बगल में, जस्ट बगल में sp2 है क्या, sp3 के जस्ट बगल में sp2 है क्या, यस क्या है, यस ऐसा है। इसका मतलब ये वाला हैलाइड्स कैसा हो गया, एलाइलिक हैलाइड, क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड। तो ये क्वेश्चन हो गए है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं, है ना। देखो इतना कर लोगे ना, कुछ भी नहीं छूटने वाला भाई तेरा, पूरा एकदम से जबरदस्त तरीके से हो जाएगा, है ना। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्लोरीन है, बताना है कि यस या नो, एलाइलिक है या नहीं, एलाइलिक है या नहीं है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ना। ओके, अब दूसरी पोजीशन पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखो अब दूसरी जो बात थी, बेंजाइलिक पोजीशन की बात करते हैं और इसी पे इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो फिर अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो बचे हैं टॉपिक है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपकी बेटरमेंट के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सके ना। और तो हम यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पे, बेंजाइलिक पोजीशन की। तो बेंजाइलिक पोजीशन का मतलब होगा बेंजीन से रिलेटेड है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था एलाइलिक पोजीशन, वो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए था। किसके लिए था, एलिफेटिक के लिए था। क्या था, एलिफेटिक के लिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसके लिए है, एरोमेटिक के लिए। पहले वाला एलिफेटिक था, और ये किसके लिए है, एरोमेटिक के लिए। क्या, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ने जा रहे हैं। जो बेंजालिक पोजीशन देखते हैं कहाँ देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है आपको पता है ना, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, जो हक्कल रूल को फॉलो करता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो बेंजीन भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमने पढ़ना था क्लास 12 में, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ही हम बस पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं, बेंजाइलिक पोजीशन। किससे रिलेटेड है, बेंजीन से रिलेटेड है, इसलिए नाम है बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। और भी कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, बट उसको अभी डिस्कस हमें नहीं करना है, उसको हम आईआईटी वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे और नीट वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वह थोड़ी एडवांस हो जाएगी। और एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें जो जो एरोमेटिक नहीं हो, नट नन एरोमेटिक क्या हो, नन एरोमेटिक को क्या बोलते हैं हम, नन एरोमेटिक। ये साइक्लिक भी हो सकता है, ये साइक्लिक अब बिना साइकिल का भी हो सकता है, ये साइक्लिक भी हो सकता है। एलिफेटिक नन एरोमेटिक होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बेंजीन पे हम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन पढ़ना है क्लास 12 में, तो उस पे हम डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन पे एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ठीक है। कोई भी पोजीशन ले लो, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये कोई भी पोजीशन ले लो, सारे सारे पोजीशन कैसे हाइब्रिडेशन में है, sp2 हाइब्रिडेशन में। कैसे पोजीशन में है, sp2 हाइब्रिडेशन में। कहीं भी देख लो तुम, कहीं भी देख लो, ये भी देख लो sp2 पे है, ये भी देख लो पोजीशन, ये भी sp2 पे है। और सिमिलरली सारे sp2 पे है, क्या है, सारे sp2 पे है, ठीक है। सारे sp2 होते हैं इसमें, ठीक है। कैसे समझ गए ना, डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। चेक करो सारे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे भी देखो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे देखो इधर से डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे देखो, इधर से देखो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे इधर से क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए सारे कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल कार्बन इन बेंजीन, इन बेंजीन, बेंजीन, all carbon in benzene is sp2 hybridized, is sp2 hybridized। यही बात है ना। चलो ये बात तो हो गई। अब दूसरी बात क्या करनी है, जब sp2 हाइब्रिडाइज है तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस पोजीशन के लिए स्पेसिफिक नाम है, जिसका नाम है बेंजाइलिक। नहीं, क्या, बेंजाइलिक नहीं, तो फिर क्या, तो sp2 तो होगा नहीं, क्या होगा, sp2 के बगल वाले की बात करेंगे, sp2 की बगल वाले की बात हम करेंगे, है ना। तो एक फिगर इसके लिए और चाहिए, sp2 का भी नाम है, बट उसकी हम डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं। sp2 के बगल, तो यहाँ पे एक और फिगर बनाते हैं ऐसा, और इसमें फिर से डबल बॉन्ड ऐसे ही डालते हैं, कलर दूसरा लेते हैं,
अब देखते हैं, ये sp2 है, अगर इसके जस्ट बगल में कोई ऐसा कार्बन मिल जाए जो क्या हो, sp3 हो, क्या हो, sp3 हो। देखो, ये तो sp2 है, बट ये वाला कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड है, तो कैसा हो गया, sp3, कैसा हो गया, sp3। तो यहाँ पे क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है, sp3 कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन है sp2 है, क्या है, sp2 है। देखो, ये वाला कार्बन sp2 है, sp3 के जस्ट बगल वाला कार्बन sp2 है। ये वाला कैसा केस आता था, इस केस को हम क्या बोलते थे, एलाइलिक, क्या बोलते थे, एलाइलिक। किस में बोलते थे, एलिफेटिक में, एलिफेटिक कंपाउंड में, क्या, एलिफेटिक कंपाउंड में। ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक के लिए एल यूज करते थे, है ना, पर ये एरोमेटिक कंपाउंड में आ गया है, बेंजीन में आ गया है, इसलिए इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा, इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा, अगर ये sp2 है, अगर ये sp2 है, तो इस पोजीशन का नाम हो जाएगा बेंजाइलिक, क्या, बेंजाइलिक। और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर कहीं भी कार्बन लगा दो, यहाँ भी एक कार्बन लगा दो, इस कार्बन को क्या कर दो, मान लो यहाँ ब्रोमीन लगा दो, और H और एक, देखो ये वाला sp3 हो गया, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, तो sp3 के एडजेसेंट में, sp3 के एडजेसेंट में sp2 होना चाहिए। अगर एलिफेटिक में रहेगा तो उसका नाम एलाइलिक होगा, और एरोमेटिक में रहेगा तो इसका नाम बेंजाइलिक होगा, क्या होगा, बेंजाइलिक होगा। तो आप बेंजाइलिक पोजीशन समझ चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, उसके बाद इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी, सी, एच है, एच है, एच है। बेंजाइलिक पोजीशन फाइंड करना है, क्या करना है, बेंजाइलिक पोजीशन फाइंड करना है, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी फाइंड करना है, क्या करना है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, क्या, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ। क्या फाइंड करना है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक ब्रोमाइड, क्या, ब्रोमाइड। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे बेंजाइलिक पोजीशन कहाँ पे, देखेंगे, देखेंगे पहले इस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, sp2 बोलेंगे कार्बन, और ये वाला कार्बन क्या है, sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन के जस्ट बगल में जब sp2 कार्बन होता है, तो sp3 कार्बन वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। अगर ये बेंजीन के केस में है तो ये कैसा हो गया, ये बेंजाइलिक पोजीशन हो गया। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है, बेंजाइलिक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन है, हाँ, बेंजाइलिक पोजीशन पे एक ब्रोमीन है। ठीक है, ये वाला पोजीशन बेंजाइलिक नहीं होगा, क्योंकि इधर से तो कोई मतलब नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जस्ट बगल में जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अगर यह केस, अगर यह केस एलिफेटिक में है, किस में है, एलिफेटिक में है, तो इसका नाम क्या होता था, एलाइलिक पोजीशन। क्या नाम होता था, एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, अगर यही, अगर यही एरोमेटिक में है, यही कंडीशन, अगर अगर यही कंडीशन sp3 कार्बन के जस्ट बगल में एस कार्बन क्या हो, अगर sp2 हो, और ये किस में हो, एरोमेटिक कंपाउंड हो, जैसे बेंजीन, एरोमेटिक का एग्जांपल क्या है, बेंजीन, एरोमेटिक में हो, तो इसका नाम होगा बेंजाइलिक पोजीशन। क्या होगा, बेंजाइलिक पोजीशन। ओके, ये बात समझ चुके हैं आप। ये क्वेश्चन होमवर्क दे करके मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। तो एक अपने पास बेंजीन है, बेंजीन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और CH3 है, यहाँ पे C है, और HFCH2CH3। इसमें आपको फाइंड करना है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितने हैं, और बेंजाइलिक फ्लोरीन कितने हैं। ठीक है, ये दोनों के नंबर फाइंड करके यहाँ पे लिखने हैं आपको। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो जाएगा इस पे पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। तो फॉर टुडे
दिस सेशन एंड, ओके।